नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं एबी बिहार न्यूज। शुरुआत करते हैं राज्य की बड़ी खबरों के साथ। चक्रवाती तूफान यास पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में काफी नुकसान पहुंचाने के बाद कल शाम को बिहार में प्रवेश करेगा। इससे राज्य के दक्षिणी और पूर्वी भाग में भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक विवेक सिन्हा ने गुरुवार को तूफान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक दिन में कहीं भी 60 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में लो प्रेशर एरिया बना है, जिसकी वजह से तेज हवाएं चल सकती हैं। बिहार के भागलपुर में एक आईपीएस अधिकारी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर को निकाल कर लहराना दिया। दरअसल एसएसपी इलाके में लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए निकले थे। सिविल ड्रेस में उन्हें कोई पुलिसकर्मी पहचान नहीं पाया। उन्होंने आराम फरमा रहे पुलिसकर्मियों की जमकर क्लास लगाई। पटना के सटे धनेरुआ में बडीहा गांव में सरपंच की मौजूदगी में गांव की 42 वर्षीय एक अधेड़ उम्र महिला व 4 बच्चों की मां की 22 वर्षीय उसके प्रेमी के साथ गांव के दुर्गा मंदिर में पूरे गांव वालों के सामने जबरन शादी करा दी गई। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने इसके बाद महिला को गांव से उसके प्रेमी के साथ निकाल दिया और दोबारा गांव में न आने की धमकी दे दी। कोरोना वायरस संकट ने देश और दुनिया को बता दिया है कि मानवीय जीवन के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर होना कितना अहम है। कोरोना काल में चारों तरफ अस्पताल, बेड और दवाओं के लिए हाहाकार मचा है और इसी बीच कोरोना ने हमारे हेल्थ सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। तब भी सरकारें स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचाओं की ओर ध्यान नहीं दे रही। बिहार से प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की कुछ अच्छी तस्वीरें सामने आई है, जिनमें देखा जा सकता है कि यहाँ कोरोना से कैसे जंग लड़ी जा रही है। बिहार के हेल्थ सिस्टम की तस्वीरों में कहीं भैंस तो कहीं शुअर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके विभाग में सुनसान पड़े बिस्तरों और उनके भवनों को देखकर भय का माहौल व्याप्त होता है। अब एक नज़र देश की कुछ अहम खबरों पर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच देश में टीकाकरण को तेजी से करने के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने विदेशों से निर्मित अच्छी तरह से स्थापित कोविड-19 रोधी टीकों के लिए भारत में ट्रायल की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। सरकार ने इस कदम से विदेशी टीकों के आयात में तेजी लाने का प्रयास किया है। सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब देश में दूसरी लहर को शांत पड़ने के बावजूद करीब 2 लाख नए संक्रमित मरीज हर दिन मिल रहे हैं और हजारों लोगों की मौत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यास चक्रवात से हुए जान और माल के नुकसान का जायजा लेने के लिए ओडिशा और बंगाल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दोनों राज्यों के दौरे पर निकलेंगे। वह पहले ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचेंगे, जहां वह समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके बाद ओडिशा के बालासोर, भद्रक और बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में यास से हुए नुकसान का हवाई सर्वे भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए आंशिक लॉकडाउन को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले सरकार ने 15 से 30 मई तक के लिए पाबंदियों का ऐलान किया था। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने पाबंदियों को बढ़ाए जाने का ऐलान करते हुए लोगों से सहयोग की अपील भी की है। एंटीगुआ से भागकर क्यूबा जा रहे पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को डोमिनिका में पकड़ लिया गया है। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउनी ने कहा कि उनका देश भगोड़े कारोबारी को स्वीकार नहीं करेगा और वह सीधे भारत भेजा जाएगा। इस तरह चौकसी को भारतीय एजेंसियों के शिकंजे में आते देख उनके वकील विजय अग्रवाल को इस पूरे घटनाक्रम में गड़बड़ी नजर आने लगी है। अग्रवाल ने कहा कि मेरी समझ से वह अपनी इच्छा से डोमिनिका में नहीं पहुंचे होंगे। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, जिस पर अभी भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि आखिर वो कैसे डोमिनिका पहुंच गए। अब एक नज़र विदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। चीन ने गुरुवार को अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन पर कोरोना वायरस के उद्गम की दोबारा जांच कराने की मांग कर अपनी जिम्मेदारी से बचने और राजनीति करने का आरोप लगाया है। इस वायरस का सबसे पहले पता चीन में वर्ष 2019 के आखिरी में लगा था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का आदेश दिखाता है कि अमेरिका तथ्यों और सच्चाई की परवाह नहीं करता और न ही उसे कोई रुचि है कि वैज्ञानिक तरीके से वायरस का पता लगाया जा सके। चीन के सिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों को यातना दिए जाने की सच्चाई पूरी दुनिया से छुपी नहीं है। इस बीच अब चीन के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया कि देश के सिनजियांग क्षेत्र में उइगर मुसलमानों पर चेहरे की पहचान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैमरा सिस्टम का परीक्षण किया जा रहा है। बीबीसी के पैनोरमा से बात करते हुए नाम न जाहिर करने की शर्त पर चीन के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कहा कि उन्होंने इन सिस्टम को सिनजियांग प्रांत के पुलिस स्टेशनों में स्थापित भी कर दिया है। तो ये थी दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल एबी बिहार न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी जुड़ सकते हैं। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.abbiharnews.com को जरूर विजिट करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।